आज हम बात करेंगे उस साधन की जो बिना बड़े व्रत, बिना कठिन तप और बिना गहरे ज्ञान के हमें सीधे खाटू श्याम जी के चरणों में पहुंचा देता है। वो साधन है नाम जप। नाम जप क्यों करें? जब खाटू श्याम जी सर्वत्र हैं तो उनके नाम का जप करने की क्या आवश्यकता है? श्याम जी का नाम स्वयं श्याम जी से अलग नहीं है। जैसे आग का नाम लेने से गर्मी नहीं मिलती, लेकिन आग के पास बैठने से गर्मी मिलती है, वैसे ही साधारण नाम और खाटू श्याम जी का नाम अलग है, क्योंकि उनके नाम में स्वयं उनकी शक्ति, उनकी कृपा और उनका प्रेम समाहित है। शास्त्र कहते हैं, कलौ नास्ति 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 गत्यन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र मार्ग है। नाम जप हमारे मन को शुद्ध करता है, चिंता और भय को कम करता है और हमारी आत्मा को सीधे श्याम जी के चरणों से जोड़ देता है। सोचिए, एक लोहे का टुकड़ा जब आग में रखा जाता है तो धीरे धीरे वो खुद भी आग जैसा बन जाता है। वैसे ही जब हमारा मन ओम श्री श्याम देवाय नमः या ओम श्री श्याम शरणम नमः के जप में डूब जाता है तो वो भी श्याममय हो जाता है। नाम जप कोई बंधन नहीं है, ये तो प्रेम का पुल है जो हमें हर परिस्थिति में श्याम जी तक पहुंचाता है। चाहे मंदिर में बैठकर, घर में दीपक जलाकर या फिर काम के बीच बीच में, हर जगह हर समय श्याम जी का नाम आपको उनके और करीब लाता है। तो आइए आज से हर सुबह और हर रात कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर मन को शांत कर श्याम नाम का जप करें। देखना, जीवन में वो मिठास, वो शांति और वो कृपा खुद आकर आपके हृदय में बैठ जाएगी। क्या नाम जप के लिए कोई विशेष नियम होते हैं या बस जैसे तैसे कर लें? नाम जप के 3 स्तर होते हैं। वाचिक जप मुंह से बोलकर, जैसे ओम श्री श्याम देवाय नमः, ताकि कान सुन सके। उपांशु जप होंठ हिलें लेकिन आवाज धीमी हो। मानसिक जप मन में चुपचाप ओम श्री श्याम शरणम नमः बिना आवाज के। शुरुआत वाचिक या उपांशु से करें, फिर धीरे धीरे मानसिक जप में प्रवेश करें। सबसे पहले जप करते समय ध्यान खाटू श्याम जी के सुंदर स्वरूप और उनकी लीलाओं पर रखें। मनोमंदिर में उनकी छवि को सजाएं। कभी उन्हें मोर मुकुट में देखें, कभी विशाल रथ पर, कभी बर्बरिक के रूप में युद्ध भूमि में। एक माला का प्रयोग करें। माला सिर्फ गिनती का साधन नहीं, बल्कि ये हमारे मन को अनुशासन में रखती है। हर मणि पर जप करते समय मन को बहकने ना दें। और सबसे महत्वपूर्ण, भाव। बिना भाव के किया गया नाम जप केवल गिनती बन जाता है। श्याम जी का नाम हृदय से लें, जैसे कोई प्रियजन को पुकारता है। सबसे अच्छा स्थान, मंदिर का गर्भगृह, घर का पूजा स्थान या कोई शांत जगह जहां मन बिना विचलित हुए ध्यान लगा सके। सुबह सूर्योदय और शाम सूर्यास्त का समय, इन 2 समयों में जप का फल विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकृति भी उस समय शांत और पवित्र होती है। लेकिन एक रहस्य है, श्याम जी का नाम किसी भी समय लिया जा सकता है। चलते फिरते, काम करते, गाड़ी चलाते, रसोई में नाम जप के लिए कोई बंधन नहीं है। संख्या से अधिक भाव की गहराई जरूरी है। अगर 108 बार भी प्रेम से लिया जाए तो वो लाखों बार के बराबर है। धीरे धीरे आदत बनाएं कि दिन भर में कई बार श्याम जी का नाम होठों पर आ जाए, और एक दिन ऐसा आएगा जब मन बिना कहे ही श्याम श्याम गाने लगेगा। तो आइए आज से हम सब कम से कम कुछ समय श्याम जी के नाम के जप को समर्पित करें। याद रखिए, नाम ही वो नाव है जो हमें संसार के तूफान से पार लगाती है और सीधे खाटू श्याम जी के चरणों में पहुंचा देती है। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर भी भगवान का स्मरण किया। आप भी दिन भर ओम श्री श्याम शरणम नमः का जाप करते रहें। जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा किराने का दुकान था, लेकिन कई महीने से घाटे में चल रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, परिवार में तनाव था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो खाटू श्याम के भक्त थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा चिंता छोड़ और बाबा का नाम जप शुरू कर। रोज सुबह 108 बार मंत्र बोल ओम श्री श्याम देवाय नमः और बाकी बाबा पर छोड़ दे। रमेश ने मन बना लिया।
वो रोज सुबह दुकान खोलने से पहले श्याम जी की फोटो के सामने बैठकर माला फेरने लगा। पहले हफ्ते में ही उसके मन का डर कम हो गया। 1 महीने में धीरे धीरे दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। 3 महीने बाद न केवल उसका कर्ज उतर गया बल्कि उसके पास बचत भी होने लगी। रमेश आज भी कहता है, मैंने मेहनत तो की लेकिन रास्ता बाबा ने दिखाया। ओम श्री श्याम देवाय नमः मेरे जीवन का आधार बन गया। नाम जप कितना करें? शुरुआत में एक निश्चित संख्या तय करें, जैसे 1 माला यानी 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः रोज। धीरे धीरे इसे 4 माला, 8 माला या जितना संभव हो उतना बढ़ाएं। संख्याओं से अधिक महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। मन और भाव से लिया गया एक ओम श्री श्याम शरणम नमः अनगिनत बार के बराबर है। शास्त्र कहते हैं, एक बार भी शुद्ध भाव से लिया गया नाम जन्मों के पाप धो सकता है। नाम जप से मोक्ष और खाटू श्याम जी का साक्षात्कार दोनों संभव है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, नाम महिमा अमित अनूपा गावत श्रोत पावत स्वरूपा। महाभारत के समय गजेंद्र ने संकट में नारायण पुकारा और भगवान स्वयं आए। अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण पुकारा और यमदूत दूर हो गए। इसी तरह जब भी कोई भक्त भाव से ओम श्री श्याम देवाय नमः पुकारता है, खाटू श्याम जी स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। वैतरणी नदी मृत्यु के बाद आत्मा की वो कठिन अवस्था है जहां पाप के कारण यातना मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिसने जीवन में खाटू श्याम जी का नाम लिया उसका पाप नदी की धारा को छू भी नहीं पाता। खाटू श्याम नाम वो नाव है जो बिना तैराकी के पार करा देता है। अजामिल जैसे पापी को भी नाम जप से मुक्ति मिली तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? नाम जप कोई कठिन साधना नहीं है, न इसमें खर्च है, न समय की पाबंदी, न विशेष स्थान की आवश्यकता। बस भाव चाहिए, विश्वास चाहिए और निरंतरता चाहिए। आज ही संकल्प लें, हम दिन में कम से कम 1 माला ओम श्री श्याम देवाय नमः का नाम जप करेंगे और समय समय पर ओम श्री श्याम शरणम नमः का भी स्मरण करेंगे। धीरे धीरे जीवन के हर क्षण को खाटू श्याम जी के नाम से भर देंगे। याद रखिए, संसार के सारे सहारे एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन खाटू श्याम नाम वही नाव है जो हमें इस पार से उस पार ले जाएगी। तो प्यारे भक्तों, ये थी खाटू श्याम नाम जप की अद्भुत कथा और उसका चमत्कार। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो श्याम कथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और भी भक्तों तक ये भक्ति रस पहुंच सके। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आओ सब मिलकर एक बार पुकारें, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम शरणम नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः।